खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों के निजकारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत डिस्कोस की निजकारी पर इजलास को डिस्कोस की निजकारी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बताया गया पहले मरहले में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। कहा कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे, सेनेट का 4 बजे बुलाने की तजवीज़ है। इस दफ़े का जो 2026 का जो इलेक्शन हुआ गिलगित असम्बली का, ये पुरअमन और एक मिसाली इलेक्शन हुआ। तो इसमें मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बड़ा पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इनमें तकरीबन अभी तक 24 हल्के हैं। इनके तकरीबन फार्म 47 सबका बन गया है। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों के इंतखाबी नताइज रोक लिए गए। GBA 8, 13, 15, 16 और 17 शामिल। नोटिफिकेशन जारी। इन हल्कों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है पुरअमन और मिसाली इंतखाबात मुनाकिद हुए। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर अवाम और इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन की एहसन अंदाज में कवरेज की गई। मशरक़ी वस्ता की बदलती सूरत हाल में अहम मुलाकात। लिबनानी मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। जनरल रोडोल्फ हैकल की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा फौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुसल्लह फ़ौज के दरमियान पेशावराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का लिबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का लिबनानी मुसल्लह फ़ौज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा। लिबनानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफ़वाज के किरदार को खिराज तहसीन। लिबनानी आर्मी चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के साथ मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। तेहरान के साथ बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर के आबनाए हुर्मुज़ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की तस्दीक। कहा दोनों पायलट महफूज हैं। बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म पर वाज़ेह कर दिया था कि जंग की तो खुद को तनहा पाओगे। नेतन्याहू को कहा नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। कशीदगी में कमी लाने के लिए 5 इलाकाई ममालिक ने नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। अमन मुआहिदा अमरीकी तर्ज अमल पर मुनहसर है। नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। यही रवैया रहा तो जवाब नफ़ी में है, क्योंकि हमें एतमाद नहीं। एतमाद के बगैर मुज़ाकरा जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा ईरान को संजीदा इरादा नज़र नहीं आता जिसमें कोई काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील पा सके। मुंजमद असासों का मसला इसकी एक वाज़ेह और नुमाया मिसाल है। इस मरहले पर यूरेनियम अफसूदगी और जोहरी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलामती कौंसिल के इजलास में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा ईरान और अमरीका जंगबंदी के हतमी मुसव्वदे पर बातचीत जारी है। अभी इत्तेफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। मुसव्वदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी के मुसव्वदे में लिबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन पे है। ईरान संजीदा तजावीज़ पेश कर रहा है। अगर मुआहिदा हुआ तो अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी।
अमेरिका जंगबंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात। ईरान को चाहिए वो आवाम के हकूक़ के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा कि महज वादों और नारों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, मनसूबा बंदी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। उधर ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि अपने हुर्मत से बाबुल मंदिर तक नई हिफाजती पट्टी कायम होगी। खलीज से बहरा अहमर तक भी हिफाजती पट्टी कायम की जाएगी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए खुशखबरी, बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी ता मार्च समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। इतलाक जून ता अगस्त माह के लिए होगा। सार्फिन को 67 अरब 70 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा तवानाई के शोबे में पॉलिसी सासी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर माशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। IPPs को अदायगियों की वापसी का हुक्म देना अदालती दायरा इख्तियार में नहीं है। मुफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं कराई जा सकती। जस्टिस नदीम अहमद अरशद ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। विफाकी बजट का हुजम 17.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज़। मौशी शरह-नमू का हदफ 4.1% रखने की तजवीज़। औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1727 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में क्या क्या तजावीज़ शामिल हैं, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पंजाब का बजट 5131 अरब रुपए होगा। पंजाब हुकूमत ने बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब को NFC के तहत 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रखने की तजवीज़। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। पंजाब अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होने के बाद गंदम खैबर पख्तूनख्वा को फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत कपासको से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में मंजूरी। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा, तफसीली रिपोर्ट पेश। पंजाब से दूसरे सूबों बिलखसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। अवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लावर मिल्स को गंदम 3300 रुपये फ़ी मन फराहम की जाएगी। कराची न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए सहूलत डेस्क कायम करने का फैसला। मकसद रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ज़रूरी दस्तावेजात का इजरा और तजदीद है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसट का इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सहूलत डेस्क आइंदा हफ्ते मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम का कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से साफ इनकार। मुजफ्फराबाद के अवाम ने भी नाम नहाद एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। दारुल हुकूमत में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा, कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। तालीमी इदारों में भी तालीमी सरगर्मियाँ जारी। मीरपुर और कोटली शहर में भी कारोबारी ज़िंदगी मामूल पर, तदरीसी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल पर। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रवां दवा। पाकिस्तान खित्ते में आलमी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान शफ़ाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। कसीरुल जहती शराकतदारी के असूल पर अमल पैरा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब और कहा पाकिस्तान और रूस आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती निज़ाम मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। दोनों ममालिक में तिजारत, तवानाई, सनत, तालीम में ताउन फ़रोग़ पा रहा है। चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। CPEC तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में पाक चीन दोस्ती से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है।
सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान ने ताल्लुकात को नई समत दी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी गेम चेंजर मनसूबा है। बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में आबादी तेजी से बढ़ रही है। सालाना 61 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। हर साल 11,000 माएँ दौरान हमल मर रही हैं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पाकिस्तान में सेहत के शोबे को संगीन चैलेंजेस का सामना है। हर्बल अद्वियात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। जल्द रेगुलेशन मुतारिफ कराएंगे। जब तक कम नहीं होगी, जब तक पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, गैस की कीमत कम नहीं होगी, पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए हम ये कहते हैं कि इन तीनों चीजों की 3 साल के लिए फ्रीज की जाए कीमत मिनिमम सतह पे लाकर 200 से 250 के दरमियान पेट्रोल की कीमत फिक्स करके 3 साल के लिए फ्रीज की जाए। इसी तरह बिजली 9 सेंट का वादा गवर्नमेंट पूरा करे और इसी तरह से जो गैस है उसको भी लॉक किया जाए। हुकूमत को अवामी मुश्किलात कम करने के लिए बजट में रिलीफ देना होगा। बसूरत दीगर जमात इस्लामी एहतजाज और हड़ताल की कॉल देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल की कीमत 3 साल के लिए फिक्स करने का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा, कराची में राइस सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंचा दिया गया। पहले कराची और अब गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। ये सब आपस में मिले हुए हैं। हाफिज साहब गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तरद होने का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल। कहा, कराची को कंक्रीट का जंगल बनाने वाले नेमतुल्लाह खान थे। हाइड्रेट्स के निज़ाम के खालिक भी यही लोग थे। कराची की नो टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जमात इस्लामी की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे तक महदूद हो चुकी। हाफिज साहब पहले अपने टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी का जायजा लें और इंतजामी नाकामियों का जवाब दें। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग, कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। अकबर रोड से मुत्तसिल प्रिंटिंग मार्केट में 9 से 10 घंटे लोड शेडिंग। 500 से ज्यादा प्रेस और मुतल्लिका कारोबार तबाही का शिकार। सैकड़ों मजदूरों और कारीगरों का रोजगार छिन जाने का खतरा। प्रेस मालिकान का कहना है, बर वक्त बिल की अदायगी के बावजूद किस बात की सजा दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून को बड़ी शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। नून लीग ने 6 नशिस्तें जीती। हमारे हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम हमसे बहुत पहले शुरू की। मुस्लिम लीग नून हस्बे रिवायत ताखीर से हरकत में आई। कोई पार्टी फंड दस्तयाब नहीं था। कोयटा में सरकारी मुलाजिम की बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी, तमाम अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सरकारी मुलाजिम ने बाअसर हमसाये से परेशान होकर इंतहाई कदम उठाया। अफसोसनाक वाक़या वहदत कॉलोनी में पेश आया। आसिफ खान का खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। सरकारी अफसर आफ्ताब जबल मसूद मेंगल पर संगीन इल्जाम। कहा, आफ्ताब जबल घर खाली करने के लिए दबाव डाल रखा था। उसे और उसके बच्चों को तंग किया जा रहा है। बच्चों के सामने तशद्दुद किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आज़म और सदर से इंसाफ की अपील की। आसिफ के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। अंडर सेक्रेटरी आफ्ताब जबल और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज इकबाल सरपरा गिरफ्तार। झंग से लापता लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक लड़की 4 जून को घर से निकली थी। वालिदैन को फ़ोन पर इत्तला मिली कि लड़की निजी अस्पताल में मौजूद है। लड़की की 3 नामालूम अफराद की जानिब से अस्पताल की मुंतकली की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लाहौर में शहरी के नाम पर 421 गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड। 20,88,800 रुपए से जायद के ई चलान वाजिबुल अदा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के जनरल होल्ड अप के दौरान हैरान कुन इंकिशाफ। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों का बड़ा रिकॉर्ड बेनकाब। मोटरसाइकिल सवार को रोकने पर मिल्कियत की जांच पड़ताल ने एहलकारों को भी हैरान कर दिया। तर्जुमान CTO के मुताबिक शहरी की मोटरसाइकिल थाना मुस्लिम टाउन में बंद कर दी गई।
सूरज का मिजाज पर हम मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध के शहर दातू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह में 47, सिब्बी में 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 की महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट में मुमकिन तब्दीलियों के हवाले अगले चंद दिन अहम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुमे और हफ्ते को अहम इजलास शेड्यूल। टीम कप्तान शान मसूद की तब्दीली का मामला ज़ेर गौर आएगा। टीम मैनेजमेंट में मुजवज़ा तब्दीलियों से मुतल्लिक मुशावरत होगी। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तानी दिए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट ऑपरेशंस और दीगर इंतजामी ओहदों में भी रद्दोबदल मुतवक्के। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम कल कराची से ब्रसल्स रवाना होगी। टीम आज लाहौर से कराची पहुंचेगी। प्रो हॉकी लीग का तीसरा और चौथा मरहला 13 से 27 जून तक शेड्यूल है। 13 से 19 जून तक बेल्जियम और स्पेन के साथ 2-2 मैचेस हैं। कप्तान इमाद बट को यकीन है कि लड़की बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में 2 रोज बाकी। शरीक मेजबान मेक्सिको के सदर ने कौमी परचम फुटबॉल टीम के हवाले कर दिया। मेक्सिको सिटी में अलविदाई तकरीब। दूसरी जानिब मेक्सिको में मेगा इवेंट से कबल बिच्छुओं का शहर पर धावा। सड़कों, घरों, बागात में हर तरफ बिच्छू रेंगने लगे। मुल्क में हर साल बिच्छू के डसने से 2.5 से 3 लाख वाकयात रिपोर्ट होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ईरानी टीम मेक्सिको में मौजूद। टीम की तेजवाना होटल से रवानगी की वीडियो सामने आ गई। अमेरिका ने ताखीर के साथ ईरानी टीम को वीज़े जारी कर दिए। सदर रुकनी वफ्द में शामिल 15 अफराद को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए नामजद सोमाली रेफरी को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। अमेरिकी हुक्काम ने उमर अब्दुल कादिर आरतान को मियामी एयरपोर्ट पर वापसी फ्लाइट पर बिठा दिया। सोमालिया सदर ट्रंप की सफरी पाबंदियों वाले ममालिक में शामिल है।